है कि 5 प्लस 3 रूट 2 क्या है, तो ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्यों एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि 5 अगर केवल 5 होता तो परिमेय संख्या होता, पर क्या है यहाँ पर रूट 2 है, और रूट 2 जो होता है वो रूट से बाहर नहीं होता है। जो संख्या रूट से बाहर नहीं होती है वो अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है चलिए आगे नेक्स्ट चलते हैं। निम्न कौन सा अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो एक और स्वयं से विभाज्य हो, उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। तो इसमें ऐसा कौन संख्या जो एक और स्वयं से कटेगा, तो ओनली क्या है 71 है। ठीक है, यही क्या है, अभाज्य संख्या है। नेक्स्ट देखेंगे वो निम्न कौन सा अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय नहीं है मतलब कि कौन सा संख्या परिमेय है, कह रहा है कि परिमेय कौन सी संख्या है। देखिए इसमें देखते हैं परिमेय कौन है, तो हम पहले चेक कर रहे हैं। रूट 7 अपरिमेय संख्या है, रूट 13 अपरिमेय संख्या है, और रूट 31 अपरिमेय संख्या। क्यों, क्योंकि यह रूट से बाहर नहीं होगा। रूट 25 क्या है, रूट 25 क्या है, ये रूट से बाहर होगा, ये 5 का वर्गमूल है। अतः यह क्या है, रूट 25 से क्या है, अपरिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय नहीं है अर्थात परिमेय है। ओके आगे चलिएगा। निम्नलिखित में किस संख्या का दशमलव प्रसार शांत हुआ। देखिए दशमलव प्रसार शांत का मतलब कि क्या होता है, जो p/2n गुने 5 के रूप में, क्या तो 2n गुने 5 के रूप में कौन है, देखिए 15 है, 3 गुने 5 है, ये नहीं होगा। ये 7 5 में नहीं होगा। ये 15 चौका 60, 15 चौका 60, और ये 3 5 में आ जाएगा, इसलिए ये क्या नहीं है, दशमलव प्रसार शांत नहीं है। तो कौन होगा, ये दशमलव प्रसार शांत होगा। क्यों होगा, तो 160 को हम कैसे लिख सकते हैं, 16 गुने 10, इसको हम लिख सकते हैं 2 का पावर, इसको लिखते हैं 2 गुने 5, तो 2 गुने 4 और 16, 2 का बचा, मतलब ये 2 गुने 5 के रूप में है। अतः ये क्या है, शांत प्रसार होगा। ठीक है, दशमलव प्रसार क्या होगा इसका, शांत होगा। आगे नेक्स्ट देखिएगा क्या होगा, शांत होगा। दो लगातार सम संख्याओं का महत्तम सामर्थ्य क्या होगा, सम होगा। जब भी दो संख्या का दशमलव प्रसार निकालेंगे, महत्तम सामर्थ्य निकालेंगे तो क्या होगा, सम होगा। जैसे कि 4 6, तो 6 और 4 का महत्तम निकालिएगा तो क्या होगा, सम ही होगा। क्या होगा, सम ही होगा। ठीक है, तो कह रहा है क्या यहाँ पर कि दो लगातार सम संख्याओं का महत्तम सामर्थ्य क्या होगा, तो सम होगा अर्थात 2 होगा। यदि p और q द्विघात बहुपद x² प्लस x माइनस 2 के शून्यक हो तो 1/α प्लस 1/β का मान क्या होगा। तो इसका फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट अगर हल नहीं कीजिएगा तो इसका फॉर्मूला होता है क्या, देख लीजिएगा, 1/α प्लस 1/β इजकल टू होता है -b/c। क्या होता है, कैसे होता है, तो इस बट्टा का जो बनाएंगे ना, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा, फिर इसको हम सम करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा और बीटा इंटू अल्फा। इसका फॉर्मूला होता है -b/a, इसका फॉर्मूला होता है c/a, होता है ना। तो अब इसको हम बदल देंगे तो a गुण a/c ऐसे हो जाता है। ये नंबर 4 ऊपर चला जाता है, कट गया तो -b/c। तो -b/c का मतलब इसमें से क्या होगा, b कौन है मेरा 1, तो -1, c मेरा कितना है -2, तो कटे कितना हो जाएगा 1/2, कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा। यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद an प्लस b है तो इसका पदांतर होगा, तो क्या होगा, a होगा। कैसे होगा, देखिए जब भी ऐसा समय, मिटा दे रहा हूँ इसको, ठीक है। देखिए कैसे होगा, किस प्रकार से देखिएगा दोस्तों। जैसे कि अब an प्लस b है तो हम इसको मान 1 रखेंगे, पहले 1 a हो जाएगा, गुना करेंगे तो 1 प्लस b, ये हो गया a1। a2 लेंगे तो मतलब क्या होगा कि a बराबर 2 रखेंगे, सॉरी n बराबर 2, तो 2a प्लस b, तो ये क्या हो जाएगा, वो निकालना क्या है, d, पदांतर निकालना है, तो a2 माइनस a1 फॉर्मूला होता है। तो दूसरा में से पहला घटा देंगे a प्लस b माइनस a, और जब भी ये होगा ना तो चिन्ह यहाँ पर बदल जाएगा, तो -b, तो ये c तो कट गया, 2 में से गया तो a, क्या बचा, केवल a बचा। क्या बचा, केवल ये प्लस में बिंदु इतना का भुज कौन है, भुज मतलब भुजा, भुजा कौन होगा, तो पहले वाला x, क्या होता है फॉर्मूला, भुजा इंटू कोटि, x, y, पहले भुजा फिर बाद में कोटि, भुज को ही भुजा कहा जाता है। ठीक है ना, तो भुजा पहले कौन होगा 6, तो 6 में कौन है ये, आगे बिंदु इतना का स्थिर होगा, क्या ये प्रथम पाद है, क्या ये प्रथम पाद है। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी ले रहे हैं, ये ऑब्जेक्टिव का है। ठीक है, अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम लोग बिना देरी किए हुए। क्या है कि देखिए x बराबर a, y बराबर b, समीकरण x माइनस वाई बराबर 2 तथा x प्लस वाई बराबर 4 हो। जब भी समीकरण ऐसा हो x माइनस वाई x प्लस 2 ऐसे करके है, x माइनस 1 प्लस x प्लस वाई बराबर 4 हो, तो इस हालात में हम क्या करेंगे, हमको निकालना क्या है, a और b का मान। x बराबर a है, y बराबर b है, मतलब x y का मान निकाले, समझ लीजिए। तो देखिए जब भी ऐसा होगा ना तो आप जोड़ दीजिए, एक जोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 2a 6, तो कितना हो जाएगा 3, मतलब एक मान कितना आया 3, एक जहाँ पर होगा वहाँ पर क्या होगा
3 सॉरी एक्स क्या है, x1 कितना है 3, तो x बराबर क्या है a है, मतलब कि a बराबर भी a और x बराबर क्या हो जाएगा a। तो देख लीजिए 3 यहाँ पर भी है 3 यहाँ पर भी है। आ देख लीजिए अब जब यहाँ पर x का मान 3 आया तो हम यहाँ पर 3 रखें तो 3 इधर चला जाएगा, के अंदर किधर जाएगा, इस पर जाएगा बराबर उस पर चला जाएगा, तो -3 तो कितना हो जाएगा ये 2 से तो -1 और ये -1 में से कट जाएगा तो 1 हो जाएगा, कितना मतलब 3,1 आंसर होगा। क्या होगा 3,1 आंसर होगा। चलिए पुनः देख लीजिएगा एक बार, पुनः से देखिएगा इस क्वेश्चन क्या करना है। जब भी एक प्लस में हो और एक माइनस में हो तो क्या करना है, एक बार जोड़ देना है 4 2 को और 2 से भाग कर देना है, कितना हो गया 6 में 2 से भाग करना है 3 सब में है तो ये वाला और ये वाला। अब क्या करना है ये उधर जाएगा, ठीक है ना, अगर हम मान रखेंगे तो ठीक है, या इसको हम उधर ले घटा देंगे, 4 में से 2 गया तो 2 में भाग कर देंगे 2 से, कितना 1 मतलब 3,1 आंसर हो जाएगा। एक तो ये विधि है कि एक बार जोड़ना है 2 से भाग करना है, एक बार घटाना है 2 से भाग करना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि आप 4 2 6 में 2 से भाग करेंगे तो 3, घटा देंगे 4 में से 2 गया तो 2/2 बराबर 1, मतलब 3,1 आंसर हो जाएगा। ठीक है 3,1 आंसर। ठीक है, एक ऐसा तरीका भी है। निम्न कौन सी आभाज्य संख्या, देखिए आभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो एक और स्वयं से घटे उसे क्या कहते हैं, आभाज्य संख्या कहते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग आभाज्य संख्या इसमें कौन है। देखिए 27 35 56 13, देखिए यहाँ पर 27 3 का मल्टीपल में है, ये 35 जो 7 का है, 56 है तो 8 का भी है, 2 का भी है, 7 का भी, तो ये तो होगा नहीं, केवल 13 जो है क्या एक आभाज्य संख्या है जो एक और स्वयं से कटती है। नेक्स्ट द्विघात बहुपद y² + 3y + 2 शून्यकों का योग क्या होगा, तो शून्यों का एक फॉर्मूला क्या होता है, दोनों शून्यों का एक फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा + बीटा बराबर क्या होता है -b/a, क्या होता है -b/a। तो -b कौन है इसमें, तो -b का मतलब 3 हो गया, -3 कितना हो जाएगा -3 और a कितना है मेरा, a नहीं पूछते 1 होगा, भाग करें कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा। तो -3 इसमें कहाँ है ऑप्शन में, यहाँ डी, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ओके समझे, डी निकालना, क्या निकालना हमको, देखिए डी निकालना है तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे डी बराबर, डी बराबर क्या होता है b² - 4ac, ये फॉर्मूला होता है डी बराबर। तो b का मान कितना इसमें ले लेंगे, तो -15 का स्क्वायर, 4a कितना है 1, c कितना है 50, तो 15 15 225, 15 का स्क्वायर प्लस में और -200, तो कितना आ जाएगा 25 प्लस में, कितना आ जाएगा 25 प्लस में, अर्थात ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी निकालने समझ में आ गया। डी जब भी निकालने के लिए कहेगा तो आप फॉर्मूला लगा दीजिएगा, मान डाल दीजिएगा, काट दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला रैखिक समीकरण में चर के घात की संख्या क्या होती है, तो रैखिक समीकरण में घात 1 होता है, चर से कितना होता है 1, द्विघात में 2, त्रिघात में 3, ठीक है, रैखिक में 1 होता है। समांतर श्रेणी में 14 9 4 -1, तो कह रहा है क्या का 12वां पद क्या होगा। देखिए जब भी 12वां पद पूछेगा आपको तो क्या कीजिएगा, पहले तो आप एक चेक लीजिए, ए क्या है, इसमें ए बराबर है मेरा 14, ए बराबर कितना है 14, डी बराबर कितना हो जाएगा, घटा लीजिएगा 9 में से 14 गया तो -5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा -5। निकाला क्या है 12वां पद, तो हम फॉर्मूला लगाते हैं tn बराबर a + n - 1 गुने डी, ये फॉर्मूला होता है। a कितना है 14, n कितना है 12, कितना दिया यहाँ पर 12 - 1, और डी कितना है मेरा 5 माइनस में है, तो 14 11 गुने -5, 14 -55 घटा लेंगे कितना हो जाएगा 41 माइनस में -41, ये मेरा आंसर हो जाएगा। एक ये तरीका है। एक दूसरा तरीका क्या है कि जब भी ऐसा कहें तो आप घटा लें, पहले क्या करें 12 में से कम कर लें, 11 में डी से गुना कर दीजिए, मल्टीपल कर दीजिए, तो 11 × 5 = 55, कितना हो जाएगा 55 में से क्या करना है पहले घटा दीजिए 14, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है -41। आगे त्रिभुज ABC में ए बी का होल स्क्वायर, सॉरी AB² + BC का स्क्वायर + CA का स्क्वायर, तो C कितना का होगा, कौन कितना डिग्री का बनाएगा, तो ये 90 डिग्री का कौन बनाएगा, 90 का कौन बनाएगा। ओके चलिए आगे देख रहे हैं कि y(x) का समीकरण क्या होगा, तो y(x) का समीकरण क्या होगा, y(x) बराबर क्या है, x बराबर 0।